नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायन वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्छं तारं वन्दे लंकाभयंकरं। बोलिए गीता महारानी की जय। आइए श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का सार समझते हैं और सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो जीवात्मा, जो साधु संत योगी मुनि ग्रस्त गीता का 9वें अध्याय का पाठ नित्य सुनेगा अथवा गीता के 9वें अध्याय के पाठ का प्रचार प्रसार करेगा, वो संपूर्ण भोगों को प्राप्त करके अंत में हमारे धाम को प्राप्त होगा। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें गीता के 9वें अध्याय का महत्व समझाता हूँ, सार समझाता हूँ, जिसको सुन के तुम्हें अति प्रसन्नता होगी। तो भगवान भोलेनाथ बोले, प्राचीन काल की बात है, महर्षमती नगर में एक माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण देवता बड़े ही वेद पाठी, विद्वान, ज्ञानी और बलवान थे। धन संपदा थी, अतिथियों का भी, ऋषि मुनियों का भी, संतों का भी आदर सम्मान किया करते थे। लेकिन पूर्व जन्म में कुछ ऐसा था कि जिसके कारण वो दुखी रहा करते थे। दुख का सिर्फ एक ही कारण था, उनके कोई संतान नहीं थी। भिक्षा दे रहे थे। एक समय एक कपाली का वेश धारण करके एक संत आए और उन्होंने कहा कि हे माधवदास, अगर तुम्हें संतान का सुख चाहिए तो अजा यज्ञ करना होगा, अर्थात अजा की बलि देनी पड़ेगी। क्या करते पति पत्नी? संतान सुख चाहिए था, वो एक बाजार से जाके एक बकरे को ले आए और यज्ञ अनुष्ठान ब्राह्मण देवता के हाथों से कराने लगे। और जैसे ही बकरे को नहला धुला के, चारा खिला के, तैयार करके यज्ञ बलि वेदी पे लाए, तो वो बकरा मुस्कराया। मुस्करा के कहता है, तो सभी समुदाय, सारे नगरवासी देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये पशु होने के कारण ये मुस्करा कैसे रहा है। तो विद्युत जन ने पूछा कि हे अजा, तुम क्यों मुस्करा रहे हो? तो वो बकरा कहता है, जो इस समय पे बलि वेदी पे चढ़ा हुआ है, कि आप जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा हूं? तो सभी ने कहा, हाँ हाँ मैं जानना चाहता हूं। उसने कहा, इस जन्म के पहले पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण था और मेरी एक पत्नी थी ब्राह्मणी। मैं भी तुम्हारी तरह संतान सुख के लिए भटक रहा था, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक कपाली आए और उन्होंने कहा, बकरी की बलि देने, अगर संतान का सुख चाहते हो तो तुम्हें बकरी की बलि देनी पड़ेगी। मैं बाजार से गया और एक बकरी और बकरी के साथ में उसका दूध पीता हुआ बच्चा लेके आ गया। जब बकरी और बकरी के बच्चे को चारा डाला गया, नहला धुला के तैयार किया गया, उस समय पे बकरी कहती है, देखिए
जो बकरे को लेके आए थे उसका नाम था पूर्व जन्म में सुदेव, और कहा कि तुम हमारे बच्चे की बलि देना चाहते हो इसलिए कि तुम्हें कपाली नाम के संत ने कहा है तुम्हें संतान सुख होगा। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, शुभ काम के लिए अशुभ काम अनिष्ट करोगे तो कभी भी शुभ संकेत नहीं मिलेंगे। माता काली के मंदिर गए और उस बकरी की बात को ना सुना और बकरी के बच्चे की बलि दे दी। रोती हुई बकरे की माँ अर्थात बकरी विलाप कर रही थी और श्राप दे दिया और कहा, जिस तरह मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही हूं तुम्हारा भी अगला जन्म बकरा ही होगा। इस कारण मैं बकरा बना और तुम जानना चाहते हो इससे मुक्ति होने का रास्ता क्या है? बोले हाँ। तो बोले एक मैं वृत्तांत सुनाता हूं। सुदर्शन नाम के एक राजा थे और कुरुक्षेत्र मोक्ष की नगरी है। उस कुरुक्षेत्र नगर में सुदर्शन नाम के राजा रहते थे। राजा एक यज्ञ कर रहे थे विद्वान आचार्य को बुला के, जो कि गीता का पाठ करना जानते थे, ज्ञानी थे और तीनों त्रिकाल संध्या करते थे। इस कारण लेकिन उन आचार्य ने कहा, राजन आप पाप और द्वंद्व को छोड़ के ही गीता का पाठ सुनेंगे तो आपको भगवान के धाम अंत समय में प्राप्त होगा। जैसे ही आचार्य महोदय ने यज्ञ की आहुति डाली और यज्ञ शुरू हुआ था, उस समय दो वेताल प्रेत योनि के राक्षस ब्राह्मण देवता यानी जो यज्ञ कर रहे थे महाराज के शरीर में प्रवेश होना चाहा। राजा सुदर्शन देख के हैरान हो गए। मन ही मन आचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का पाठ किया और वही प्रेत और प्रेतनी जो थे मन स्वरूप आके भगवान को धाम गए। अब ये प्रेत और प्रेतनी कौन थे? जो यज्ञ करने वाले संत के शरीर में प्रवेश हो रहे थे। ये पाप और चुगली था, जो हम लोग बैठ के घंटों घंटों चुगली करते हैं। राजा ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि महाराज आपने कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ा जो कि ये राक्षस अंतर्ध्यान हो गए? तब कहा, यही वो राक्षस तुम्हारे राजा पाप थे और जो बैठ के प्रजा की चर्चा ना करके अपने मंत्रियों के साथ में दूसरे राजाओं की चुगली और दूसरे राजाओं की बात सुना करते थे। राजा सुदर्शन आचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं, दान देते हैं और गीता का 9वें अध्याय का पाठ उस दिन से नित्य करते हैं और अंत में निरोगी काया और सुख संप्रदा पृथ्वी में जब तक रहे सुखों का भोग किए और अंत में भगवान के धाम गए। जब बकरे ने इस वृत्तांत को सुनाया तो ब्राह्मण माधव देवता, जो माधव नाम का जो ब्राह्मण था, बकरे की बलि नहीं दिया और गीता के 9वें अध्याय का पाठ नित्य करता रहा
काशी मुक्त क्षेत्र में बैठ के इस कारण से बोले कि मैंने गलती की थी, इस वजह मुझे बकरी की योनि मिली और उसी संतान सुख के कारण मैंने अपनी सच्ची घटना आपको बताई है। इसलिए कभी भी किसी इस गीता के 9वें अध्याय में कभी भी किसी निर्जीव बेजुबान असहाय का अपमान मत करें और किसी पशु की बलि न दें। अपने स्वार्थ के लिए बेजुबान जानवर की बलि देने से आपका काम सिद्ध नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, जो प्राणी गीता के 9वें अध्याय को पाठ को सुनता है और सुनाता है, प्रचार करता है, तो मृत्युलोक में जब तक रहेगा उसके सारे दुख और कष्ट दूर होंगे और अंत में भगवान के धाम में जाएंगे। कहाँ पे? गौधाम में, जहाँ पे बार बार भटावी के चक्कर में, भयावटी के चक्कर में आपको आना जाना नहीं पड़ेगा। बोलिए गीता महारानी की जय। अगर श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय को सुन के मन में हर्ष और खुशी प्रसन्नता हुई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले को फॉरवर्ड करें। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की।